हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक और प्यारे से पक्षी की वीडियो लेके आया हूं जिसको इंसान बहुत ही सुंदर समझता है, लेकिन आज तक उसको ये नहीं पता कि कौन नाचता है, मोर या फिर मोरनी। आइए हम देखते हैं। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी के लिए नॉलेजेबल फुल वीडियो है। मोर मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका और नेपाल में पाया जाता है। भारत के लगभग हर राज्य में यह देखा जा सकता है, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में। बात करते हैं ये कहाँ रहता है। खुले जंगल में, खेतों के आसपास, पानी के स्रोत जहाँ पर होता है वहाँ पे, और गांव के किनारे। इंसान को पता ही नहीं है कि मोर उड़ सकता है, लेकिन लंबी दूरी तक नहीं। वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, बल्कि पेड़ों पर जाकर रात बिताता है। जमीन पर रात में नहीं सो सकता है, लेकिन वो पेड़ों पे सोता है, क्योंकि पेड़ों पर उसको इसलिए सोना होता है। लोमड़ी, जंगली कुत्ते, तेंदुआ उसके लिए खतरा है। बात करते हैं मोर का जन्म। एक नई शुरुआत, जन्म के बाद एक नई शुरुआत होती है, और हम भी नई शुरुआत से आपको बता रहे हैं। मोर जमीन पर झाड़ियों के पीछे बीच में जाकर के घोंसला बनाती है। वह 3 से 6 अंडे देती है, लेकिन लगभग 28 दिनों तक अंडों से बच्चे निकलते हैं। जन्म के समय हल्के भूरे रंग, वजन 100 ग्राम से 75 ग्राम तक। पंख छोटे और साधारण रहते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है, मोर का बच्चा जन्म के कुछ घंटे बाद चलने लगता है। बात करते हैं माँ के साथ उसका जीवन। मोर का बच्चा लगभग 2-3 महीने तक अपनी माँ के साथ रहता है। माँ सिखाती है कौन सा खाना सुरक्षित है, कहाँ छिपना है, किस आवाज़ का मतलब खतरा है, कब भागना है। माँ हमेशा सतर्क रहती है। अगर खतरा महसूस होता है तो वो एक खास आवाज़ निकालती है। अनजानी सच्चाई, नर पिता बच्चों की परवरिश में कोई हिस्सा नहीं देता। करो अकेले। माँ ही अकेले अपने बच्चे को पालती है, बाप कोई साथ नहीं देता है। बात करते हैं क्या खाता है। मोर सर्वाहारी है। उसे पसंद है अनाज, कीड़े मकोड़े, दीमक, छोटे सांप, फल। चौंकाने वाली बात तो ये है, मोर जहरीले सांप भी खा सकता है। उसकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत है कि वो सांप को भी खा सकता है। अगर सांप और मोर की लड़ाई हो रही है तो मोर नहीं हारेगा। बात करते हैं उसको क्या क्या नुकसानदायक। एक तो प्लास्टिक वाला खाना और रसायन, कीटनाशक जो खेतों में डाले जाते हैं, जो आजकल खेतों में डाले जा रहे हैं, जिससे कि कीड़े मारे जाते हैं, लेकिन उससे भी मोर मर जाता है। बात करते हैं उसके लिए खतरा कौन होता है। मोर के दुश्मन लोमड़ी, जंगली कुत्ते, सांप, तेंदुआ और सबसे ज़्यादा इंसान। सबसे बड़ा खतरा है जंगलों की कटाई। अगर पेड़ ही नहीं होगा तो मोर रात कहाँ पर बिताएगा। बात करते हैं पंख खोलकर नाचने की सच्चाई। लोग सोचते हैं कि मोर बारिश की खुशी में नाचता है, लेकिन सच्चाई ये है, वह नाचता है मोरनी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, मतलब इम्प्रेस करने के लिए। उसके पंख में 125 से 150 आँख जैसे निशान होते हैं, जो आपने देखे भी होंगे। इंसानों को पता ही नहीं है, पंख हर साल झड़ जाते हैं, फिर नए पंख उगते हैं। सुंदर पंख सिर्फ नर मोर के होते हैं, मोरनी के नहीं होते हैं। जो मोरनी होती है, जिसको आपने कैसा कलर बताऊं, लाइक मेरे बॉडी पे भी नहीं है, लेकिन अगर समझो तो स्किन से भी ज़्यादा, मतलब सांवला टाइप का कलर होता है। जिनके पंख होते नहीं है वो मोरनियाँ होती हैं, जिनके पंख होते हैं वो मोर होते हैं। जो नाच रहा है ना वो मोर है, मोरनी नहीं है। बात करते हैं जंगल में और जू सेंचुरी में रहने वाला। जंगल में रहने वाला मोर खाना खुद ही ढूंढता है, ज़्यादा खतरा होता है, स्वतंत्र जीवन होता है, प्रकृति में संघर्ष भी होता है। बात करते हैं जू में खाना दिया जाता है, कम खतरा होता है, सीमित जगह भी होती है, खुद नहीं घूम सकता है, सुरक्षित होता है लेकिन बंद रहता है। बात करते हैं बुढ़ापा। मोर 10 से 12 साल तक जी सकता है बुढ़ापे में। पंखों की चमक कम हो जाती है और दौड़ने की ताकत घट जाती है। शिकारियों से बचना मुश्किल होता है, वो पहले जैसा नाच नहीं पाता है अब। बात करते हैं उसके आखिरी टाइम की। बूढ़ा मोर अक्सर अकेला रहने लगता है। जिंदगी पूरी जिसने सबको अपनी सुंदरता से खुश किया, अंत में वह चुपचाप इस दुनिया को छोड़ देता है। जिस मोर को हम
उसके पंखों से पहचानते हैं। कभी सोचा है जब पंख ही नहीं रहेंगे तो क्या कोई उसकी कहानी को याद रखेगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी इच्छा और अपने चीज़ें को कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम ऐसी और भी वीडियो लाते रहेंगे। आप किसी का नाम बताएं, पक्षी, जानवर, सांप, कुत्ता, बिल्ली, सबकी वीडियो बनाएंगे।